खनिज लवण मिनरल्स तो मनुष्य जो है खनिज भूमि से प्राप्त न करके भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती हैं। जैसे गर्भवती स्त्रियों को प्रायः कैल्शियम आयरन की कमी हो जाती है। हमारे शरीर में 15 से अधिक खनिज लवण अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। यह शरीर के कुल वजन का 4 से 5% होते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों में पहला है सोडियम क्लोराइड। तो ये करीब 2 से 5 ग्राम प्रतिदिन लेना चाहिए। इसके मुख्य स्रोतों में साधारण नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध होते हैं। इसका जो कार्य होता है यह कोशिका बाह्य द्रव्य में धनायन के रूप में होता है तथा निम्न कार्यों से संबंध है पेशियों के संकुचन, तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में धनात्मक विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है। अब यहाँ देखेंगे पोटेशियम है 1 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। तो लगभग सभी खाद्य पदार्थों में पोटेशियम मजबूत रहता है। अब यहाँ कोशिका द्रव्य में धनायन के रूप में पाया जाता है और निम्न अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। जैसे कोशिका में होने वाले अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, पेशीय संकुचन होता है, तंत्रिका आवेग का संचरण, शरीर में विद्युत अपघट्य को बनाए रखता है। ठीक है। अब कैल्शियम जो है लगभग 1.2 ग्राम प्रतिदिन चाहिए। यह दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जियां, साबुत अन्न, रागी, मछली में होता है। यह विटामिन के साथ साथ हड्डियां, दांतों को दृढ़ता प्रदान करता है। रुधिर के स्कंदन में भूमिका और पेशीय संकुचन प्रक्रिया में से संबंध होते हैं। फास्फोरस 1.2 ग्राम चाहिए। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, कलेजी, गुर्दे में होते हैं और कैल्शियम से संबंध होकर दांतें, हड्डियों को दृढ़ता बनाए रखता है और यह शरीर में तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसके बाद लोहा, आयरन 25 मिलीग्राम चाहिए बालक के लिए, 35 मिलीग्राम चाहिए बालिका के लिए ज़्यादा चाहिए। ठीक ना। कलेजी, गुर्दे, अंडे का पीतक, चोकर युक्त आटे की रोटी, बाजरा, रागी, सेब, केला, पालक, अन्य हरी सब्जियां गुड़ में होता है। लोहा लाल रुधिर कणिकाओं को हीमोग्लोबिन में बनने के लिए आवश्यक है और उत्तक में ऑक्सीकरण के लिए ये आवश्यक होता है। फिर आयोडीन 20 मिलीग्राम चाहिए। यह मछली में, समुद्री में, खरपतवार में, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन नमक में होता है। यह थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित शायद थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, गलगंड से बचने के लिए। इसके बाद अगला है मैग्नीशियम। अत्यल्प मात्रा में नहीं, अति थोड़ा कम ही मात्रा में चाहिए, सब्जियों में होता है। तो मैग्नीशियम पेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्रिया हेतु और कैंसर से बचाव हेतु बेहद जरूरी है। इसके बाद है जस्ता। तो यकृत और मछलियों में पाया जाता है, इंसुलिन को कंट्रोल में रखता है। इसके बाद तांबा जो है मांस, मछली, यकृत, अनाज में यह हीमोग्लोबिन, अस्थियों के निर्माण, इलेक्ट्रॉन संवाहक के रूप में होता है। और कोबाल्ट जो है मांस, मछली, जल में होता है जो आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण हेतु होता है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।